तो दोस्तों आज जो हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस प्रकार है। पहला है फेक। दोस्तों फेक का कॉमन मीनिंग आप सभी को पता है। फेक का कॉमन मीनिंग होता है जाली, नकली। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि फेक का प्रयोग वर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो दोस्तों फेक का प्रयोग जब वर्ब के रूप में किया जाता है तब उसका अर्थ होता है ढोंग करना, नाटक करना। तो चलिए दूसरा वर्ड देखिए, टीच अ लेसन। टीच अ लेसन का अर्थ होता है सबक सिखाना। अगला है शो अप। इसका अर्थ होता है शर्मिंदा करना, या इसका बहुत ही अनकॉमन मीनिंग होता है, वह होता है पहुंचना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना है। शो अप और शो ऑफ दो अलग अलग चीज़ है। शो ऑफ का अर्थ होता है दिखावा, और यह कौन सा है तो शो अप है, तो ध्यान रखना है। कैरी आउट, इसका अर्थ होता है अंजाम देना। फ्यूनरल, इसका अर्थ होता है अंतिम संस्कार। उसके बाद है बेरी, इसका अर्थ होता है दफनाना। इसको ब्यूरी नहीं पढ़ना है, बेरी पढ़ना है। दोस्तों दफनाने का अर्थ आपको अच्छे तरीके से पता होगा। दफनाने का अर्थ होता है मिट्टी के अंदर बिना जलाए डाल देना डेड बॉडी को। और दूसरा होता है क्रीमेट, इसका अर्थ होता है दाह संस्कार करना। तो दोस्तों इसमें जो लिखा गया हुआ दाह संस्कार में दाह जो शब्द है उससे ही पता चल रहा है। दाह मतलब क्या होता है, जलाना। तो जब क्रीमेट किया जाता है तो डेड बॉडी को अर्थात शव को, लाश को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। तो बहुत सारे धर्मों में बेरी किया जाता है और बहुत सारे धर्मों में क्रीमेट किया जाता है शव को अर्थात डेड बॉडी को। जैसे कि इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में क्या किया जाता है, दफनाया जाता है डेड बॉडी को। जबकि हिंदुइज्म में क्या किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है। तो दाह संस्कार और अंतिम संस्कार और दफनाना सबका अलग अलग जो अर्थ है आपको क्लियर हो गया होगा। फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार होता है, उसमें बेरी करना और क्रीमेट करना दोनों आ जाएगा। उसके बाद है एलेबोरेट, इसका अर्थ होता है विस्तारपूर्ण। आगे है टीयरफुल, इसका अर्थ होता है आंसुओं से भरा। उसके बाद है मॉर्नर, इसका अर्थ होता है शोक में डूबा व्यक्ति। अब चलिए आर्टिकल को पढ़ते हैं। आर्टिकल बहुत ही मज़ेदार है। क्या कह रहा है, अ बेल्जियन मैन फेक्ट हिज ओन डेथ टू टीच हिज फैमिली अ लेसन। तो कह रहा है बेल्जियन जो है प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, यह प्रॉपर नाउन बेल्जियम से बना है। तो कह रहा है कि बेल्जियन अर्थात बेल्जियम का एक व्यक्ति उसने क्या किया, तो अपने खुद के ही मौत का नाटक किया, मतलब ढोंग रचा। किस लिए, तो टू टीच हिज फैमिली अ लेसन, अपने परिवार को सबक सिखाने के लिए। एंड देन, और तब शोड अप टू हिज ओन फ्यूनरल इन अ हेलीकॉप्टर, और तब क्या हुआ, तो अपने ही अंतिम संस्कार में एक हेलीकॉप्टर में पहुंचा, मतलब हेलीकॉप्टर से आया वो। चलिए अब देखो अगला क्या है, कह रहा है डेविड बार्टेन, उस व्यक्ति का नाम है, 45 साल उम्र है। हु गोज बाई अ रैगनर ले फो ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर किस रूप में है, तो रैगनर ले फो कैरिड आउट एन एलेबोरेट प्रैंक ऑन हिज एक्सटेंडेड फैमिली। तो इसने क्या किया, अंजाम दिया एक विस्तारपूर्ण मजाक को, किसके ऊपर, तो अपने एक्सटेंडेड फैमिली के ऊपर। तो दोस्तों एक्सटेंडेड फैमिली का अर्थ होता है संयुक्त परिवार, और एक होता है न्यूक्लियर फैमिली, इसका अर्थ होता है एकल परिवार। तो न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पति पत्नी और बच्चे होते हैं, जबकि एक्सटेंडेड फैमिली में पति पत्नी, बच्चे के अलावे और दादा दादी और चचेरे भाई बहन ये सब सारे आते हैं। या फिर रिश्तेदार में भी मतलब रिश्तेदार लोगों को भी एक्सटेंडेड फैमिली में शामिल कर लिया जाता है। तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए इतना बड़ा मजाक वो किया। और दोस्तों प्रैंक के साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ भी मजाक होता है उसके साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रैंक ऑन हिज एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ प्रयोग किया गया हुआ है। आगे क्या कर रहा है, टू टीच देम द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग इन टच। स्टे इन टच का अर्थ होता है संपर्क में रहना। तो उनको अर्थात अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ मजाक क्यों किया, तो उन्हें सिखाने के लिए
संपर्क में रहने का महत्व क्या होता है, इस बात को सिखाने के लिए ऐसा काम किया हो। आइए क्या कह रहा है, देखो कह रहा है टू फेक हिज ओन डेथ, मतलब खुद के मौत का नाटक करने के लिए। ही टुक हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन इनटू कॉन्फिडेंस, उसने क्या किया तो अपने वाइफ और पत्नी को विश्वास में लिया। टेक इनटू कॉन्फिडेंस, इसका अर्थ होता है विश्वास में लेना। आइए क्या कह रहा है, वन ऑफ बर्टेन्स डॉटर्स रोट अ टीयरफुल पोस्ट ऑन सोशल मीडिया कन्फर्मिंग हिज डेथ, तो जो बर्टेन है उसकी एक बेटी ने क्या किया, आंसुओं से भरा पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पर, और वह पोस्ट क्या कर रहा था तो उसके मौत का पुष्टि कर रहा था। और उसमें क्या लिखा था तो वाई इज लाइफ सो अनफेयर, मतलब कि लाइफ इतना अनफेयर क्यों है। वाई यू, तुम क्यों, यू वर गोइंग टू बी अ ग्रैंड फादर, मतलब तुम बनने जा रहे थे दादा, एंड यू स्टिल हैड योर होल लाइफ अहेड ऑफ यू, और पूरा जीवन तुम्हारा जो है तुम्हारे सामने था। आई क्या करा, आई लव यू, मतलब जो बच्ची लिखी है पोस्ट, वो अपनी तरफ से बोली आई लव यू, फिर बोल रही है वी लव यू, अपनी फैमिली की तरफ से बोल रही है कि वी लव यू। उसके बाद बोल रही है वी विल नेवर फॉरगेट यू, हम लोग तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है तो सी रोट ऑन टिकटॉक, ये बात कहाँ लिखा गया उसके द्वारा तो टिकटॉक पर। अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंट, द इंडिपेंडेंट एक न्यूज़पेपर है और उसी के अनुसार ये सारा बात है। आइए क्या कह रहा है बट वेन बर्टेन्स फैमिली गैदर टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट्स, लेकिन जब बर्टेन के परिवार इकट्ठा हुए अपना श्रद्धांजलि देने के लिए, दोस्तों गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा होना, और पे लास्ट रिस्पेक्ट मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। तो क्या हुआ, द 45-year-old बेल्जियन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टचिंग डाउन एट हिज ओन फ्यूनरल इन हेलीकॉप्टर, तो जो 45 साल के जो आदमी है जिसका नाम बर्टेन है, उसने क्या किया, सारे लोगों को, हर एक को क्या किया, चकित कर दिया। तो कैसे, तो अपने ही अंतिम संस्कार में हेलीकॉप्टर से उतर कर, टच डाउन का अर्थ होता है उतरना अर्थात लैंड करना। आइए क्या कर रहा है, फुटेज शोज सरप्राइज्ड मॉर्नर्स रनिंग टू हग बर्टेन, फुटेज का अर्थ आप लोगों को पता है, जो क्लिप होता है वीडियो का रिकॉर्डेड, आप लोग सीसीटीवी कैमरा में से फुटेज निकालते हैं, तो ये वर्ड बहुत ही कॉमन हो गया है। तो उसमें क्या दिखता है, सरप्राइज्ड मॉर्नर्स यानी चकित जो शोक में डूबे हुए लोग हैं वह दौड़ रहे हैं क्या करने के लिए, तो टू हग बर्टेन, बर्टेन को गले लगाने के लिए, हग का अर्थ होता है गले लगाना। आइए क्या कर रहा है, विद सम पीपल क्राइंग एज दे एम्ब्रेस द टिकटॉकर, और कुछ लोग जो है क्या है तो रो रहे हैं जब वे क्या कर रहे हैं तो उस टिकटॉकर को गले लगा रहे हैं। एम्ब्रेस का अर्थ भी होता है गले लगाना। आइए क्या कर रहा है, द फेक फ्यूनरल रिपोर्टेडली टुक प्लेस लास्ट वीक नियर द सिटी ऑफ लीजियन बेल्जियम, रिपोर्टेडली का अर्थ होता है खबरों के अनुसार। तो कह रहा है ये जो नकली अंतिम संस्कार है वह खबरों के अनुसार घटित हुआ, टेक प्लेस मतलब होता है घटित होना, पिछला सप्ताह, और कहाँ तो बेल्जियम का जो लीजेन शहर है, नगर है, उसके आसपास। आइए क्या कह रहा है स्पीकिंग टू टाइम्स ऑफ लंदन, यानी कि टाइम्स ऑफ लंदन से बात करते हुए, बर्टेन ने कहा ही डिसाइडेड टू पुल द एलेबोरेट स्टंट, मतलब कि उसने इतना विस्तारपूर्ण स्टंट मतलब कि करने का निर्णय किया, टू टीच हिज फैमिली अ लाइफ लेसन, अपने परिवार को एक लाइफ लेसन सिखाने के लिए, जीवन का सबक सिखाने के लिए। एज ही फेल्ट अनएप्रिसिएटेड बाय देम, क्योंकि वह महसूस करता था, वह महसूस किया खुद को उनके द्वारा, मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा अनअप्रिसिएटेड, मतलब कि उसका कोई प्रशंसा नहीं कर रहा था, कोई उसका सराहना नहीं कर रहा था। और अगर अनअप्रिसिएटेड को एडजेक्टिव के रूप में लीजिएगा, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है, तो अनअप्रिसिएटेड का अर्थ क्या हो जाएगा नाचीज, बेकद्र, जिसका कद्र नहीं हो। तो दोस्तों यही जो आर्टिकल था। तो दोस्तों अगर आप भी बैंकिंग, एसएससी या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश को बेसिक लेवल सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को भी साझा कर दें। कुछ जानना है या कोई सुझाव है तो कमेंट करें।